दिल्ली में संजीवनी योजना और महिला सम्मान योजना पर बवाल। दिल्ली हेल्थ विभाग और महिला बाल विकास ने जारी किया नोटिस। दिल्ली हेल्थ और महिला बाल विकास ने कहा, संजीवनी और महिला सम्मान जैसी कोई योजना नहीं। विभाग ने लोगों से अपनी निजी जानकारी देने से बचने के लिए कहा। विभागों के नोटिस पर अरविंद केजरीवाल ने कहा, हमारी योजनाओं से बीजेपी बौखलाई। दिल्ली के लोग संजीवनी और महिला सम्मान योजना से खुश। केजरीवाल ने कहा, अधिकारियों पर दबाव बनाकर नोटिस भेजा गया। बीजेपी की सारी कोशिश नाकाम होगी। केजरीवाल का बड़ा दावा, बोले आने वाले दिनों में मुझ पर और आतिशी पर रेड होगी। आतिशी को झूठे केस में जेल भेजने की बीजेपी की तैयारी। अरविंद केजरीवाल का बीजेपी पर अटैक, बोले 10 साल में दिल्ली की कानून व्यवस्था का कबाड़ा किया। बीजेपी के पास दिल्ली के लिए कोई विजन नहीं। सीएम आतिशी ने जताई अपनी गिरफ्तारी की आशंका। कहा, ट्रांसपोर्ट विभाग में फर्जी केस के जरिए मुझे जेल भेजने की साजिश। देश की कानून व्यवस्था पर मुझे भरोसा। केजरीवाल पर हमलावर बीजेपी। कहा, केजरीवाल दिल्ली की बहनों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं। सरकार खुद कह रही है ऐसी कोई योजना नहीं है। केजरीवाल पर हमलावर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष। कहा, केजरीवाल दिल्ली की जनता को डिजिटल फ्रॉड की दिशा में ले जा रही है। दिल्ली की जनता को ठगने का काम कर रही है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने केजरीवाल पर हमला बोला। कहा, केजरीवाल इतना नीचे गिर गए कि जनता को धोखा दे रहे हैं। दिल्ली महिला एवं बाल विकास को लेकर बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, 2100 भत्ता देने की कोई योजना नहीं है। योजना के लिए फॉर्म भरवाना वाले निजी लोग हैं। स्वास्थ्य विभाग के नोटिस पर केजरीवाल का रिएक्शन। एक्स पर लिखा, हमारी योजनाओं से विरोधी बौखला गए हैं। आतिशी को गिरफ्तार करने का प्लान बनाया है। आप सांसद संजय सिंह ने कहा, 2100 रुपए हर महिला को उनके खाते में दिए जाएंगे। भाजपा ने दबाव बनाकर जिन अधिकारियों से ये नोटिस निकलवाया है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। केजरीवाल पर कुमार विश्वास का हमला। कहा, मैं राजनीति से निष्कलंक बाहर निकला, वरना दिल्ली में शराब घोटाले का हिसाब दे रहा होता। लखनऊ में कवि कुमार विश्वास ने बच्चों को रामायण और महाभारत पढ़ाने की अपील की। कहा, मैंने महाभारत पढ़ी तो पहचान लिया कि दोस्त दुर्योधन है और रथ से उतर गया। कुमार विश्वास ने अटल गीता गंगा कार्यक्रम में पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को राजनीति का निष्कलंक आजाद शत्रु बताया। कहा, मैं भी एक छोटा ओरिएंटेशन कोर्स करके बाहर आया। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की उम्मीदवारों की दूसरी सूची। 26 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। कांग्रेस ने उत्तम नगर से मुकेश शर्मा को टिकट दिया। लक्ष्मी नगर से सुमित शर्मा, रिठाला से सुशांत मिश्रा को मैदान में उतारा। संगम विहार से हर्ष चौधरी कांग्रेस के उम्मीदवार। मेहरौली से पुष्पा सिंह और त्रिलोकपुरी से अमरदीप को मिला टिकट। देश के 5 राज्यों में नए राज्यपाल की नियुक्ति। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिहार, उड़ीसा, मिजोरम, केरल और मणिपुर के राज्यपाल नियुक्त किए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूर्व गृह सचिव अजय भल्ला को मणिपुर का राज्यपाल नियुक्त किया, जबकि जनरल वीके सिंह मिजोरम के राज्यपाल बनाए गए। राष्ट्रपति ने उड़ीसा के राज्यपाल रघुबर दास को इस्तीफा मंजूर किया। डॉक्टर हरिबाबू कंभमपति को उड़ीसा का राज्यपाल नियुक्त किया गया। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान बिहार के राज्यपाल बनाए गए। बिहार के राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर को केरल का राज्यपाल नियुक्त किया गया। दिल्ली हाईकोर्ट से सांसद राशिद इंजीनियर को झटका। रेगुलर बेल की याचिका खारिज। एसएससी भर्ती घोटाले में पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चैटर्जी को राहत नहीं। कोलकाता हाईकोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका। संभल के चंदौसी में लगातार 5वें दिन रानी की बावड़ी की खुदाई का काम जारी। अब तक 13 सीढ़ियों तक हो चुकी है खुदाई। कमालपुर सराय गांव में एक और प्राचीन बावड़ी मिली। संभल के चंदौसी में करीब 28 फीट तक होनी है खुदाई। अब तक 13 फीट हो चुकी है खुदाई। संभल के लाडो सराय में मिला एक और कुआं। 100 साल पुराने कुएं की हो रही खुदाई। संभल में मिले नए कुएं को लेकर मुस्लिम और हिंदू पक्ष आमने सामने। हिंदू पक्ष कह रहा है कुएं पर पूजा करने की बात। मुस्लिम पक्ष का दावा, कुआं पर कभी नहीं होती थी पूजा। संभल हिंसा मामले में पुलिस ने 7 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। अब तक 91 उपद्रवियों की पहचान। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की सभी जयंती आज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके समाधि स्थल सदैव अटल पहुंचे, श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, गृहमंत्री अमित शाह, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सदैव अटल पर अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी। बीजेपी के नेताओं ने भी पुष्प अर्पित किए। अटल बिहारी वाजपेयी की सभी जयंती पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, मेरा मानना है कि अटल जी भारतीय राजनीति के महान विचारक और भारत माता के सच्चे सपूत। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने अटल जी की सभी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की, सदैव अटल पर पुष्पांजलि दी। अटल बिहारी वाजपेयी की सभी जयंती पर बोले केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान। कहा, अटल जी के प्रति सबके हृदय में श्रद्धा। अटल जी के चरणों को शत शत नमन। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने अटल बिहारी वाजपेयी की सभी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने भी नमन किया। पूर्व पीएम अटल जी की सभी जयंती पर मनोहर लाल खट्टर ने कहा, गर्व की बात है कि देश को अटल बिहारी वाजपेयी जैसा नेता मिला। हम उनके पदचिन्हों पर चलेंगे। उड़ीसा के संबलपुर में धर्मेंद्र प्रधान अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण करते नजर आए। अटल जी की सभी जयंती के अवसर पर अनावरण किया।
पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की सवी जयंती पर पीएम मोदी ने लिखा लेख, कहा 25 दिसंबर का दिन सुशासन का अटल दिन, अटल जी के लिए भारत का हित सर्वोपरि रहा। पीएम मोदी ने लिखा, देश अटल जी की राजनीति और उनके योगदान के लिए कृतज्ञ रहेगा। अटल सरकार के कई ऐसे साहसिक फैसले और कार्य जिस पर देश को गर्व है। अटल जी की सवी जयंती पर देहरादून में विशेष कार्यक्रम का आयोजन, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के साथ इंडिया टीवी के चेयरमैन रजत शर्मा मौजूद रहे। कार्यक्रम में अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति का अनावरण हुआ। फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया द्वारा देश को समर्पित 72 फीट ऊंचा तिरंगा भी लहराया गया। राजस्थान के कोटपुतली में बोरवेल में गिरी 3 साल की मासूम बच्चे को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, सोमवार से फंसी है बच्ची। इंदौर में नगर निगम की कार्रवाई के दौरान तोड़फोड़, अवैध अतिक्रमण हटाते वक्त बजरंग दल ने की मारपीट और हंगामा। लखनऊ के ओवरसीज बैंक के लॉकर से लूट का वीडियो सामने आया, बैंक के अंदर जाते 3 लुटेरे देखे गए। बिहार के मुंगेर में ममता हुई शर्मसार, सीएचसी के बाहर नाले में एक मां ने अपनी नवजात बच्ची को छोड़ा, हॉस्पिटल स्टाफ ने किया रेस्क्यू, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। पटना के IGIMS अस्पताल में रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में PG सेकेंड ईयर के छात्र ने सुसाइड किया, किराए के घर में छात्र का शव मिला। सुसाइड की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, शव को फंदे से उतारकर FSL के लिए भेजा, आत्महत्या के कारण का खुलासा नहीं। अहमदाबाद में अंबेडकर की मूर्ति खंडित करने का मामला, क्राइम ब्रांच ने 5 आरोपियों की पहचान की, 2 को गिरफ्तार किया। भोपाल की DCP प्रियंका शुक्ला ने कहा, अभी स्थिति नियंत्रण में, 5 मिनट में ही पुलिस ने उपद्रवियों को खदेड़ा। दिल्ली के सीलमपुर में हत्या का आरोपी अरेस्ट, मुठभेड़ में गोली लगने के बाद पुलिस ने तालिब को पकड़ा। 14 अक्टूबर को राजकिशोर नाम के शख्स की हत्या की थी। गुजरात में किम में दादर पोरबंदर सौराष्ट्र एक्सप्रेस डीरेल हुई, हादसे में कोई यात्री हालांकि घायल नहीं, पार्सल कोच के 4 पहिए पटरी से उतरे। रेलवे की टीम ने मौके पर पहुंचकर मेंटेनेंस का काम किया, मरम्मत के बाद ट्रेन को रवाना किया गया। रेलवे के मुताबिक हादसे के बाद दोनों तरफ से परिचालन शुरू हुआ। राजस्थान के करौली में भीषण सड़क हादसा, बस और कार की टक्कर में 5 लोगों की मौके पर मौत। करौली घटनास्थल पर मौके पर पुलिस, बस और कार में हादसे में घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिल्ली के धौला कुआं जनकपुरी रोड पर 5 गाड़ियां आपस में टकराई, ओवरटेक करने के दौरान हादसा, मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। मुंबई में कार का एयरबैग खुलने से 6 साल के मासूम की मौत, गाड़ी के आगे जा रही SUV टकराकर कार के बोनट पर गिरी, जिसके बाद कार का एयरबैग खुला और आगे बैठे बच्चे की मौत हुई। पहाड़ों में भारी बर्फबारी के चलते मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ी, उत्तर भारत के कई राज्य शीतलहर और ठिठुरन की चपेट में। दिल्ली NCR, बारिश के बाद तापमान में गिरावट, ठंड से बचाव के लिए लोग शेल्टर होम में रात गुजारते नजर आए। दिल्ली में 9 डिग्री सेल्सियस पहुंचा न्यूनतम तापमान, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन इलाके में धुंध छाई। दिल्ली के कई इलाकों में तापमान में शीतलहर का कहर, इंडिया गेट के आसपास धुंध की परत। दिल्ली के द्वारका एक्सप्रेसवे पर घना कोहरा छाया, कम विजिबिलिटी के कारण आवाजाही में परेशानी। यूपी में अयोध्या में तापमान में गिरावट के बाद ठंड बढ़ी, सर्दी से बचने के लिए लोग ले रहे हैं आग का सहारा। ताज नगरी आगरा में भी सर्दी का सितम, कोहरे के चलते ताज का दीदार थोड़ा मुश्किल, फिर भी बड़ी तादाद में पहुंचे पर्यटक। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में भारी बर्फबारी, बर्फ की सफेद चादर से ढक गया सोनमर्ग, पर्यटक ले रहे हैं बर्फबारी का आनंद। जम्मू कश्मीर के डोडा में ताजा बर्फबारी, भद्रवाह इलाके में बर्फ की चादर में इलाका ढका, पर्यटकों ने मौसम का लिया आनंद। डोडा में ताजा बर्फबारी, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, पर्यटक ले मस्ती करते नजर आए। जम्मू कश्मीर के डोडा के कई हिस्सों में बर्फबारी के बाद पर्यटकों के खिले चेहरे, बर्फ की सफेद चादर में ढका पहाड़। कश्मीर घाटी में -5.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा तापमान, डल लेक की सतह जमी। केदारनाथ धाम में सीजन की पहली बर्फबारी, बर्फ की चादर में सजा दिखा बाबा केदार का दरबार। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू मनाली आए टूरिस्ट को बर्फबारी ने आनंदित किया, ताजा बर्फबारी से सफेद नजर आ रहा है शहर। हिमाचल के शिमला में भी बर्फबारी के चलते बड़ी ठंड, नदी नालों में पानी जमा, बर्फबारी का लुत्फ उठाते नजर आए पर्यटक। हिमाचल प्रदेश के शिमला में विंटर कार्निवल की शुरुआत, 10 दिवसीय विंटर कार्निवल में भारी संख्या में पहुंच रहे हैं पर्यटक। उत्तरकाशी में लगातार बर्फबारी से नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक बाधित, सड़क पर 1 फीट तक जमी बर्फ की मोटी परत, सड़क से बर्फ हटाने का काम जारी। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर 78वें गणतंत्र दिवस की तैयारियां तेज, सुरक्षा बलों ने सुबह सुबह परेड रिहर्सल की। यूपी के प्रयागराज में महाकुंभ 2025 की तैयारियां तेज, 13 जनवरी से 26 फरवरी तक होगा महाकुंभ का आयोजन। प्रयागराज में जोर शोर से हो रही महाकुंभ की तैयारी, महाकुंभ के मौके पर आने वाले पर्यटकों के लिए बनाया जा रहा आधुनिक डोम सिटी। डोम सिटी में सैलानियों के लिए छोटे छोटे कॉटेज भी किए जा रहे हैं तैयार। प्रशासन का दावा, सैलानी यहां हिल स्टेशन का अनुभव करेंगे। महाकुंभ के मौके पर प्रयागराज का सौंदर्यीकरण तेजी से जारी, रेलवे स्टेशन पर अद्भुत चित्रकारी बनी आकर्षण का केंद्र। महाकुंभ की सुरक्षा में प्रयागराज पुलिस जुटी, मेला क्षेत्र में घुड़सवार दस्ता भी कर रहा है गश्त। गायक बी प्राग ने उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की, भस्म आरती में शामिल हुए बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया।
दिल्ली में क्रिसमस की धूम। इंडिया गेट पर भारी संख्या में लोग पहुंचे, क्रिसमस के जश्न में डूबे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया मुख्यालय का दौरा किया। क्रिसमस के अवसर पर सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल भी पहुंचे नड्डा। तमिलनाडु में बीजेपी प्रमुख अन्नामलाई क्रिसमस प्रार्थना में शामिल हुए। चेन्नई की वेलानकन्नी चर्च में प्रार्थना की। पुडुचेरी में क्रिसमस के अवसर पर चर्च में लोगों की सामूहिक प्रार्थना। सेक्रेड हार्ट बेसिलिका चर्च में हजारों की भीड़। क्रिसमस के मौके पर दिल्ली के सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल चर्च में लोगों ने जश्न मनाया, मोमबत्ती जलाकर प्रार्थना की। शिलांग में भारी संख्या में चर्च पहुंचे लोग। क्रिसमस के मौके पर रोशनी से सजाया गया, लोगों ने चर्च में प्रेयर की। राजस्थान के अजमेर में लोगों ने क्रिसमस सेलिब्रेट किया। चर्च पहुंचे लोगों ने प्रेयर की, लोगों ने कैरल भी गाए। आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के शेड्यूल का ऐलान किया। 19 फरवरी से टूर्नामेंट की होगी शुरुआत। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच कराची में होगा पहला मुकाबला। दुबई में 23 फरवरी को भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला। 20 फरवरी को बांग्लादेश के खिलाफ भारत का पहला मैच।